नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माताजी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पियर थाना क्षेत्र के रामपुरहड़ी गांव में विवाहिता की गोली मारकर हुई हत्या, ससुराल वालों ने मायके वालों पर लगाया आरोप। फकुलियोपी क्षेत्र में पुलिस द्वारा दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति का शव नहर में फेंके जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। और मनियारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सरेआम बैंक कर्मी की गोली मारकर की हत्या। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पियर थाना क्षेत्र के रामपुरहड़ी गांव में एक विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ससुराल वालों ने मायके वाले पे आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला जिले के बंदरा प्रखंड अंतर्गत पियर थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतका के परिजनों ने सास ससुर पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं विवाहिता के ससुर ने भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पियर थाना क्षेत्र के रामपुरहड़ी पंचायत के वार्ड संख्या 10 निवासी राजेश शाह की शादी अय्यापुर थाना क्षेत्र के लकड़ी ढाई निवासी 25 वर्षीय नीतू कुमारी से 6 वर्ष पूर्व हुई थी। वहीं नीतू के ससुर सत्येंद्र शाह ने बताया कि शनिवार को नीतू का भाई सोनू घर आया हुआ था। रात में खाना खाकर सभी सोने चले गए। सास ससुर घर के सामने वाले दूसरे घर में सोने चले गए। कुछ देर बाद सास ससुर घर में आए तो देखा कि नीतू जमीन पर गिरी हुई है। उसके शरीर से खून निकल रहा है। आशंका है कि सोनू ने ही नीतू की हत्या की है। वहीं नीतू की बहन उमा देवी ने बताया कि नीतू के पति राजेश दिल्ली में रहते हैं। वहाँ वो मजदूरी का काम करता है, जिसमें दिल्ली में उसने दूसरी शादी की हुई है। नीतू के ससुराल वालों के द्वारा अक्सर उसके साथ मारपीट की जाती है। कल मेरे भाई को नीतू के ससुराल वालों ने बुलाया था, इसलिए सोनू नीतू के ससुराल गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद दल बल के साथ पहुंचे पियर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। वहीं पूरे मामले पर पूर्वी DSP शहरियार अख्तर ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। तो 5:30 बजे गया है लड़की के भाई, खाना पीना खाया। 8:30 बजे कहानी है। हमारा 2 घर है तो पूरा घर में खाना पीना बनता है। हाँ, हम लोग सोचे न क्या घर में आज पहले बर्तन में तो लड़की मांज रही थी। पहले में इसको हमारा वाइफ को बोला कि आप जाइए, उनसे बात विचार भाई बहन घर का आते हैं। हाँ, साले में ही 10 मिनट के अंदर में हमारा वाइफ गया, फिर देखा कि मर्डर है, ये पता है। कौन मारा गोली? है इसका भाई। क्या नाम है भाई? जी, इसका भाई का नाम है क्या नाम है? सोनू 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 मारा। सोनू तो कहते कि भाई काहे मारेगा? हाँ, भाई काहे मारेगा? भाई मारा है। ये लोग कह रहा है कि आप ही लोग हत्या मारा, भाई मारा। भाई सोनू को बुलाइए ना, सोनू को बुलाइए। आपके सामने मारा गोली? ना, हम लोग पुरना घर पर नया घर पर आवाज सुने थे आप लोग? हाँ ना, पड़ोसी का आदमी सुना था। हाँ, हमारा घर थोड़ा हिया से नया घर वहाँ तक पड़ता है। सोनू को भागते देखे? हाँ, कुछ नहीं। खोखा मिला? दूसरा के आदमी। हाँ, खोखा मिला है। कै गो खोखा मिला? सर जी लिए है। कै गो गोली में? एगो सुनते हैं। कहाँ मारे हुए हैं? हाँ, पेट में। पेट में? हाँ। आप कौन हुए उसके? हमारा पूछा हुआ। दिनांक 7/10/2023 को पियर थाना अंतर्गत रामपुर दयाल वार्ड नंबर 10 डीह टोले में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में पियर थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे और वहां पे पूछताछ किया तो पता चला कि मृतका, जिसका नाम नीतू कुमारी है, उम्र 25 वर्ष, जिसके पति का नाम राजेश शाह है, जो लगभग काफी समय से गुड़गांव हरियाणा में रह रहे हैं। और ये मृत राजेश शाह की दूसरी पत्नी है। शादी लगभग 5 साल पहले हुई है। मृतका का मैके के माँ पिता जो है सिकंदरपुर OP स्थित लकड़ी ढाई में नगर क्षेत्र में रहते हैं। उनको भी सूचना दे दी गई है। उनके सूचना के आधार पर वो थाने पे पहुंचे हुए हैं और एक लिखित आवेदन जो है दे रहे हैं। इस संबंध में और भी छानबीन की गई है, अन्य साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। इस घटना को कारित करने में कौन लोग शामिल हैं, इसकी गहन छानबीन चल रही है और जो भी इसमें शामिल होंगे। फकुलियोपी क्षेत्र में दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति का शव पुलिस कर्मियों द्वारा नहर में फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। मामला जिले के फकुलियोपी क्षेत्र का है, जहां हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के
डेड बॉडी को उठाकर कुछ पुलिसकर्मियों ने नहर में फेंक दिया। मिली जानकारी के अनुसार घटना फकली ओपी क्षेत्र के NH 22 पर ढोडी नहर पुल के निकट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से 3 पुलिस कर्मियों के द्वारा अमानवीय कृत्य करते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की जगह नहर में फेंक दिया। वीडियो वायरल होने की पर फकली ओपी प्रभारी ने डेड बॉडी को नहर से निकलवाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। इसमें एक चालक को निलंबित किया गया है, वहीं 2 होमगार्ड के जवान ड्यूटी से क्लोज किए गए हैं। पूरे मामले पर पूर्वी DSP शहरियार अख्तर ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। 8/10/2023 को फकली OP अंतर्गत NH 22 के पास ढोही पुल है, उस पर ट्रक के द्वारा एक दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दुर्घटना के क्रम में जो है उस व्यक्ति की लाश काफ़ी क्षत-विक्षत अवस्था में थी और कुछ उसका हिस्सा ट्रक के भीतर भी फंसा हुआ था। उस लाश का जो मुख्य भाग था उसे पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया SKMCH, और जो उसका कपड़ा वगैरह उसमें हल्का फुल्का फंसा हुआ था और भी थोड़ा बहुत जो पार्ट था, वहीं पुल के नीचे नहर है, उसमें थाने के कर्मियों के द्वारा जो है उसमें गिरा दिया गया है। इस संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी जांच की गई है। जांच में जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की 3री पुण्यतिथि पर लोजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की 3री पुण्यतिथि पर लोक जनशक्ति पार्टी के जिला कार्यालय में रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में लोजपा के प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी लोगों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। मौके पर लोजपा के प्रदेश महासचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान गरीबों, पिछड़ों और दलितों के मसीहा थे। उनके हक के लिए ही लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी और आज हम सभी के उनके मार्गदर्शन पर ही चलने का संकल्प लिया है। वहीं अवधेश पासवान ने कहा कि पार्टी के संस्थापक के पुण्यतिथि के अवसर पर आज लोक जनशक्ति पार्टी के जिला कार्यालय का अखाड़ा घाट में उद्घाटन भी किया गया है। हम लोग मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दलित सेना जिला कार्यालय मुजफ्फरपुर अखाड़ा घाट स्थित राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह जी के निवास स्थान पर हम लोग पार्टी कार्यालय का यहाँ उद्घाटन किए हैं और साथ ही भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री से सम्मानित भारत सरकार के कई एक पदों पर रहे मंत्री विकास पुत्र शेरे हिंदुस्तान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि आज हम लोग बड़े धूमधाम के साथ मुजफ्फरपुर में मना रहे हैं। और आज तो पार्टी ही कार्यालय नहीं, प्रखंड स्तर पर भी मेरा कमेटी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दलित सेना है, मुजफ्फरपुर के सभी प्रखंडों में हम लोग का आज कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति आज माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि 8/10/23 को हम लोग पार्टी कार्यालय मुजफ्फरपुर में मना रहे हैं और उनका 3रा पुण्यतिथि है। हम लोग धूमधाम से इनका अच्छी तरह से पार्टी कार्यालय में पुण्यतिथि मनाए हैं। सभी कार्यकर्ता हमारे जो प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय जो भी कमेटी में है, सभी लोग आज उपस्थित होकर माननीय हमारे रामविलास जी, जैसा कि आप जानते हैं कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों के मसीहा, हमारे मार्गदर्शक, जिनके रास्ते पर चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की 3री पुण्यतिथि है और हम सभी कार्यकर्ता काफ़ी आहत हैं उनके चले जाने से और उनके जो बताए हुए रास्ते का जो वो बताए थे उसी पर हम लोग चल रहे हैं ताकि इस समाज का भलाई और देश आगे बढ़े। आज 3री पुण्यतिथि। पूर्व मंत्री स्वर्गीय हिंदकेशरी यादव की 2री पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सभी दल के नेता शामिल हुए। मीनापुर विकास संघर्ष मोर्चा के संस्थापक लोक क्रांति उर्फ चीनी यादव के द्वारा गोवरसाई स्थित एक विवाह भवन के में पूर्व मंत्री बिहार सरकार स्वर्गीय हिंदकेशरी यादव की 2री पुण्यतिथि मनाई गई।
पुण्यतिथि कार्यक्रम में सभी दलों के नेताओं ने हिंद केसरी यादव की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री जितेंद्र राय, IT मंत्री इस्राइल मंसूरी सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने हिंद केसरी यादव के किए गए कार्यों की चर्चा की। प्रभारी मंत्री ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के लोगों और गरीबों के प्रति हिंद केसरी यादव का जो लगाव था वह आज भी दिखता है। हिंद केसरी यादव कहीं गए नहीं हैं, वह आज भी मुजफ्फरपुर के लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने बहुत काम किया है। जहाँ तक हम इस जिले में जो लोग मिले, सभी लोगों से उनका काम करने का जो तरीका था, लोगों से मिलने जुलने का जो तरीका था और गरीबों के प्रति उनका जो लगाव, वो आज के समय में कोई प्रतिनिधि के लिए सीखने के विषय है। कोई भी प्रतिनिधि उनके आदर्शों पर चलकर सीख सकता है और आगे बढ़। जातीय जनगणना की रिपोर्ट कार्ड पर अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच द्वारा कई सवाल खड़े किए गए। साहू रोड स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए कुडनी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जातीय जनगणना रिपोर्ट गलत है। उन्होंने कहा कि जो जातीय जनगणना रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है वह सिर्फ और सिर्फ एक खास चहेते समुदाय और संप्रदाय को खुश करने के लिए किया गया है। रिपोर्ट में कानू हलवाई का तो कॉलम बनाकर बस समाज को कमजोर करने और दिखाने का काम किया है। बिहार सरकार ने 2011 के इथनोग्राफिक रिपोर्ट जारी किया था, तब सिर्फ कानू की आबादी 5.5% माना था। इस बार कानू की आबादी 2.2% और हलवाई की आबादी 0.6080 बताया गया है, जो गलत है। बिहार सरकार से पुनः सर्वे की मांग करता हूं, नहीं तो सड़क से सदन तक संघर्ष करने का काम करूंगा। बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना जो किया गया है, जिसका प्रकाशन अभी हाल में ही हुआ है, इस प्रकाशन में कानू समाज को और हलवाई समाज को दो जगह बांटने का काम किया गया है। जबकि कानू जाति का नाम है और हलवाई इनका पेशा है, और एक साजिश के तहत बिहार सरकार ने कानू को और हलवाई को दो जगह बांटकर इसे आबादी कम करने का साजिश किया गया है। 2011 में यही NDA की सरकार, हम लोग की सरकार थे, उस समय अनुग्रह नारायण संस्थान से कानू जाति का सर्वे कराया गया था। तो उस सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार इथनोग्राफी रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ, हमारे पास है, इथनोग्राफी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में यह देखिए रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो है 5.5% कानू की आबादी दिखाई गई है। बिहार सरकार कर रही, मैं नहीं कर रहा। और अभी जो सर्वे कराया गया है, इस समाज को छोड़ छाड़ के सर्वे कराया गया है और दो जगह बांट दिया गया है। एक जगह कानू को 2.2129%। वहीं डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा कि कानू हलवाई का जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें जाति का आबादी घटाया गया है। ये हमारी नहीं, ये सरकार की जो मंशा है और नियत है, इस पर सवालिया प्रश्न उठता है कि उन्होंने ही इस एक जाति को विभक्त करके अलग अलग वर्गों में बांट दिया है। हमारे जो है शादी ब्याह सारा चीज़ जो है होता है, तो चूंकि पहले से एक चला आ रहा है और इसको बांट कर ही जो है, जब तक बांटो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेज की थी वो आज तक भी लागू है, लेकिन उसको लागू करने का तरीका बदल गया है। उसको आज एक तरह से जो है राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह बांट दिया गया है। तो हम सब एक हैं, एक जाति में विभक्त करके हमारे परसेंटेज को बहुत कम कर करके दिखाया जा रहा है, ताकि आप राजनीतिक हिस्सेदारी में मांग नहीं उठा सकें, क्योंकि अब बोला जाएगा कि आप लोग तो इतना है, इतना ही कम है। तो हम लोग एक है तो उसका एक होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो पहले का जो हुआ था उसमें 5.5% है, तो कहाँ आज तक ऐसा हुआ कि 5.5% से हमारी जनसंख्या जो है घट जाएगी? उसको बढ़ना ही था, नहीं तो कम से कम आबादी जब नियंत्रीकरण भी हो रहा है तो आबादी 30 साल में डबल हो जाता है। तो ये इसके अनुसार से 1% 2% जनसंख्या और बढ़ ही जानी चाहिए थी, जो कि घटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पर सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो है सर्वे ठीक ढंग से नहीं हुआ। आप खुद बताइए कि आप
जब सेंसस होता था, जनसंख्या का जो सर्वे होता था 10 साल में एक बार होता था, तो उस समय 6 महीना 8 अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो बिहार जाति जो जनगणना जो रिपोर्ट जारी किया गया बिहार सरकार के द्वारा वो सरासर गलत है। ये एक राजनीति आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखकर इस सर्वे को जारी किया गया है। जो जाति जो कानू है, हलवाई है, जो उसको एक साथ होना चाहिए था तो उसको अलग अलग दर्शाया गया है। वैश्य में भी बहुत सी उपजाति को अलग कर दिया गया है और कुछ जाति जो उपजाति में बटा था उसको एक कर दिया गया है। तो ये सरकार जो है अपने हिसाब से इस जाति जनगणना के सर्वे रिपोर्ट को जारी कर दिया है, जिससे कि चुनावी लाभ उस सरकार को हो। आज कानू हलवाई समाज सबसे पिछड़ा है, शोषित है और इसका पेशा ही मतलब कि खाना बनाना, मिठाई बनाना, ठेला लगाना, भूजा भूजना, इस तरह का गरीबी आर्थिक रूप से कमजोर है। आज सरकार का जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के अनुसार हम लोग को जो बांट के दिखाया गया है, बांटने से क्या होगा कि हम अपनी जो हिस्सेदारी मांगेंगे तो वो हिस्सेदारी हमारी कमजोर हो, आपस में ही हम लोग लड़े। हम इस मंच के माध्यम से बिहार सरकार से कानू हलवाई और जो ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी के घर कुर्की जब्ती की। ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले में थाना क्षेत्र के झिटकैया निवासी फरार आरोपी पवन भगत और चंदन भगत के घर पर कुर्की जब्त की। दोनों जिले के टॉप 10 अभियुक्तों की सूची में शामिल हैं। दोनों सगे भाई जो झिटकैया निवासी पारसनाथ भगत के पुत्र हैं, जिसके खिलाफ ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में 2014 में हुई चर्चित हत्याकांड मामले में फरार चल रहा था। कुख्यात अपराधी पवन भगत और चंदन भगत के घर पर रविवार को ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस कुर्की जब्ती करने पहुंची। उससे पहले ही दोनों आरोपी फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने दोनों आरोपी के घर से चौखट, दरवाजा, कुर्सी, पलंग, पेटी बक्सा, चौकी, चूल्हा सहित अन्य सामान पुलिस ले गई। पूरे मामले पर टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि 2014 में हुए हत्याकांड मामले में दोनों आरोपी चंदन भगत और पवन भगत फरार चल रहे हैं, जिसके यहाँ आज कुर्की जब्ती की गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ब्रह्मपुरा थाना में जिले के टॉप 10 में शामिल 2 अभियुक्त जिनका नाम पवन भगत और चंदन भगत है, दोनों भाई हैं जिनके फादर का नाम पारसनाथ भगत है। ये झिटकटिया थाना ब्रह्मपुरा के रहने वाले हैं। 2014 में एक मर्डर केस हुआ था 82-14, उसमें एक अभियुक्त थे। दोनों काफी टाइम से फरार चल रहे थे, तो उनका विधिवत कुर्की लेते हुए और उनका प्रोसेस के साथ में कुर्की जब्ती किया गया घर का। नोटिस दिया गया किसी की गिरफ्तारी हो पाई इस मामले में? इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, बट ये अभी फिलहाल घोषित किए जाएंगे और फिर इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चलेगा लगातार। जिला खत्री समाज के द्वारा जाति जनगणना रिपोर्ट कार्ड को लेकर समाज के वरिष्ठ लोगों ने बैठक की। मिठनपुरा रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में खत्री सभा बिहार के अध्यक्ष अनंत अरोड़ा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में खत्री जाति गणना में त्रुटि को प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने पर निर्णय लिया गया। साथ ही सही गणना सभा के माध्यम से आकलन करवाने पर भी सहमति बनी। इस बैठक में सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली, पटना समेत मुजफ्फरपुर के अनुभव मुकेश महाथा समेत सभी खत्री सभा के लोग इस बैठक में उपस्थित थे। नाम हुआ अनंत अरोड़ा। आज हम लोग मुजफ्फरपुर में हर जिले से 1-2 आदमी को बुलाया है एक अहम मुद्दे के लिए। और ये अहम मुद्दा है कि खत्री जाति बिहार में काफी संख्या में और लाखों में 2-3-4 लाख है, और उसका जो हमारा जातीय जनगणना हुआ है एक बड़ा सराहनीय कदम है, अच्छा कदम हुआ है बिहार के लिए। मगर हमारी जाति को मात्र 29,000 समथिंग दिखाया गया, जो कि मैं पटना से आया हूँ, पटना में 30,000 से ऊपर होंगे। हमारे मधुबनी से मित्र आए हैं, हमारे हर जिला से यहाँ लोग आए हैं। तो उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए, कहीं 10,000 हैं, कहीं 25,000 हैं, कहीं 30,000 हैं, और मात्र 29,000 दिखाया है। तो हम लोग सब भाइयों से अपनी जितनी कमेटी के जो कर्मठ नेता हैं, खत्री नेता, उन लोग को आज बुलाया है, उन लोग से राय करने को कि किस तरह से हम लोग अपनी बातें माननीय मुख्यमंत्री के आगे रखें
कि कहीं न कहीं इसमें त्रुटि रही है, क्योंकि हमारे इस पार में बहुत से लोग मेहता लिख देते हैं, कहीं वो कोहड़ी में न चला गया हो, सिंह लिखते हैं, कहीं भूमियार में न चला गया हो, बहुत से पंजाबी लिख देते हैं जबकि वो खतरी हैं। तो कहीं न कहीं त्रुटि रही है। त्रुटि के कारण ये सारांश जो आया मात्र 29,000 आ गया, जबकि हम लोग 2-4 लाख है। तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए हम लोग ये बैठक बुलाई है कि कैसे हर प्रखंड, हर जिला से इसका डाटा हम लोग उपलब्ध करें। उन लोग को जिम्मेवारी दिया जा रहा है कि उसको डाटा उपलब्ध करके उसके बाद पूरा उसके मेमोरेंडम बना के हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी का के पेश करेंगे कि इस पे ध्यान आकर्षण किया जाए और इस त्रुटि को दूर करने की कृपा की जाए, ताकि बिहार में खतरी जाति की क्या। मनियारी थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात अपराधियों ने सरेआम बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना हम लोग वहाँ मोमोज खा के जा रहे थे, तो बाइक गिरा हुआ था। अच्छा। तो हम लोग सोचे कि एक्सीडेंट कर गया, तो हम लोग यहाँ तक चले आए, फिर इधर से आदमी लोग दौड़ते गया। हाँ। तो हम लोग भी पीछे गए। हाँ। वहाँ जाने के बाद सब उठा तो हम लोग को पहचान हुआ कि हमारे गाँव का है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी। एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल पूरा मामला मनियारी थाना क्षेत्र के रामपुर काशी चौक की समीप की है, जहां शनिवार की देर शाम बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक की पहचान बरियारपुर ओपी क्षेत्र के राजेंद्र शाह के 27 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार सोनी के रूप में ही है। हालांकि हत्या का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टया की बात करेंगे तो आपसी रंजिश की भी बातें निकलकर सामने आ रही है। जैसे ही घटना की जानकारी मनियारी थाना की पुलिस को लगी, मनियारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को घायल अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि मनियारी थाना की पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। मृतक राहुल कुमार सोनी को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। हालांकि अब तक हत्या का पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा कि किस लिए हत्या हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया की बात करेंगे तो आपसी रंजिश की भी बातें निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं मनियारी थाना अध्यक्ष और स्थानीय, वो भी आप सुनिए। तो कोई जानकारी नहीं है, हमसे तो बात भी नहीं हुआ। कैसे सूचना क्या मिला? सूचना मिला हमको खाली कहा कि ऐसे ऐसे आवा घरे अली दूसरा आदमी गहुआ बोलेलक, वहाँ से गाड़ी भाड़ा करके लेके चला लगी कि हुआ ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ बैठी तो देखा तो गोली लगल है। पहले तो कोई जमीनी विवाद का रंजिश कोई ना, किसी से ना कोई, हमारे पास कोई जगह जमीन नहीं है जो हम कोई विवाद पहले से ना वो लड़का के किसी से कोई गांव में नहीं, झगड़ा झंझट कुछ नहीं। क्या करते थे? वही बैंक में काम करते थे। कौन सा बैंक है? वो नॉन बैंकिंग है, कोनो बैंक। अच्छा, लैंड बैंक। कहाँ पे गोली लगा है? मुरारपुर में लगा है, मुरारपुर में। लूट हम लोग वहाँ मोमोज खा के जा रहे थे, तो बाइक गिरा हुआ था। अच्छा। तो हम लोग सोचे कि एक्सीडेंट कर गया, तो हम लोग यहाँ तक चले आए, फिर इधर से आदमी लोग दौड़ते गया। हाँ। तो हम लोग भी पीछे गए। हाँ। वहाँ जाने के बाद सब उठा तो हम लोग को पहचान हुआ कि हमारे गाँव का है। क्या नाम है मृतक? कुछ नाम जाना है जिनको? राहुल कुमार। राहुल कुमार नाम है। उनके पिता का क्या नाम है? राजेंद्र शाह। कौन सा गांव के रहने वाले हैं? आज मनियारी थाना अंतर्गत अनवारा हरा मशीन से 150 मीटर पहले महुआ रोड में एक मोटरसाइकिल सवार जिसका नाम राहुल कुमार सोनी, पिता का नाम राजेंद्र शाह, ग्राम बरियारपुर बताया जा रहा है, जिसको अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर भाग दिया गया, जिसे पुलिस कार्रवाई करते हुए SKMCH मुजफ्फरपुर लेके गई, जहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया यह मामला आपसी रंजिश का लग रहा है, जिसमें व्यक्तिगत रंजिश के कारण गोली मारकर हत्या की गई। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 93349001
888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ग्रोसरी फॉर यू नाम ही नहीं, आपके घर की जरूरत है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक दिन जरूरत पड़ने वाली सामग्री, वो भी बाजार से कम कीमतों पर एक ही छत के नीचे ग्रोसरी फॉर यू में मिल रही है। कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक और राशन सामग्री मिल रही है, वह भी MRP से कम कीमतों पर। इसके अलावा ग्राहकों के लिए फेस्टिवल में विशेष छूट दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है स्टार सिटी मॉल, बिंदेश्वर कॉम्प्लेक्स, अय्यापुर चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। लैंडमार्क आनंदेश्वर महादेव मंदिर। Contact us on 7349102197 and 8434370964. जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। गांधी पुस्तकालय परिसर में अयोध्या प्रसाद खत्री साहित्यिक सेवा संस्थान द्वारा कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। अयोध्या प्रसाद खत्री साहित्यिक सेवा संस्थान की ओर से रविवार को गोला रोड स्थित गांधी पुस्तकालय में मासिक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मुजफ्फरपुर के सभी कवि और साहित्यकारों ने अपने अपने साहित्य और कविता से उपस्थित लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। मौके पर आयोजक आलोक कुमार अभिषेक ने बताया कि बापू अयोध्या प्रसाद खत्री साहित्यिक सेवा संस्थान हर महीने के आखिरी रविवार को कवि गोष्ठी का आयोजन करती है। इसी कड़ी में आज 173वीं कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा है कि साहित्यकार ही समाज का दर्पण होते हैं, वह अपने विचारों से समाज में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। श्री गांधी पुस्तकालय सदन में बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री साहित्यिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में हम लोग प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को विशाल काव्य गोष्ठी यहाँ पर आयोजित करते रहे हैं। उसी कड़ी में आज 173वीं काव्य गोष्ठी का आयोजन गांधी पुस्तकालय में किया जा रहा है। इसमें विविध तरीके के सभी कवि साहित्यकार शायर मुशायरे मुजफ्फरपुर से आते हैं और यह परम स्थान रखता है, क्योंकि गांधी पुस्तकालय जैसा शैक्षणिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल पर यह आयोजन हमारे मुजफ्फरपुर के लिए गौरव की बात है।
और इसमें विभिन्न प्रकार के साहित्यकार अपनी विविध विचारधाराओं को रखकर हमारे समाज और राष्ट्र में एक राष्ट्रीयता का प्रसारण करने में अपनी भूमिका भी निभाते हैं। नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर छाता चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नागरिक मोर्चा की ओर से रविवार को स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि समारोह मनाया गया। इस दौरान छाता चौक स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र हित के लिए कुर्बान कर दी। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया। सन 1970 में उन्होंने विपक्ष को एकजुट कर देश को नया नेतृत्व दिया। इस नेतृत्व में देश का विकास हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक क्रांतिकारी नेता थे। आज युवाओं को उनके जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही देश का विकास होगा। भारत के नेतृत्व परिवर्तन करने का श्रेय और सही में आजादी दिलाने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को है तो उसका नाम लोकनायक जयप्रकाश जी है। लोकनायक जयप्रकाश जी का आज स्मृति दिवस पुण्यतिथि है। आज पूरे देश में इस व्यक्ति की चर्चा हो रही है और जयप्रकाश जी के जितने काम हुए हैं वह समाज के लिए हुए। पद के वो लोलुप नहीं थे। पद उनको बहुत मिल सकता था, लेकिन उन्होंने राष्ट्र का नेतृत्व किया, बिहार का नेतृत्व किया और बिहार की जो सरकार जो बनी उनके नेतृत्व में बना। सभी पार्टी को एकजुट वो किए। लेकिन आज कुछ लोग दिग्भ्रमित होकर के राजनीति में अलग उनके सिद्धांत से कर रहे हैं। उन्हें इस पर आज के दिवस पर विचार करना चाहिए कि जयप्रकाश जी का हम लोग की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 8 अक्टूबर को उनका निधन हुआ। गांधी मैदान में मैं समझता हूं कि अब कोई दूसरा जेपी बिहार में नहीं होगा। जो इतना बड़ा जन सैलाब, वो दिन मुझे याद है जब गंगा में पानी स्टीमर चलता था और उस स्टीमर से हम लोग गए थे पटना और कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनका शव रखा गया था। उस शव के पास हम लोगों को जाने के लिए वहाँ के कलेक्टर विजय शंकर दुबे थे, उन लोगों का पास मिला हुआ था। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उस समय होल टाइमर था। सुशील मोदी, हम लोग सब एक साथ काम करते थे। आज छाता चौक स्थित लोकनायक के प्रतिमा स्थल पर पूर्व मंत्री माननीय सुरेश कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में अभी सैकड़ों नगरवासियों ने इस महामानव के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की। सुरेश बाबू भी एक ऐसे राजनेता हैं जो देश के तमाम शहीदों और महापुरुषों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके जयंती और पुण्यतिथि पर उपस्थित रहते हैं। आज भी जो जेपी का स्मारक स्थल है वो सुरेश कुमार शर्मा जी का ही देन है कि इतना बढ़िया साफ सफाई और इतना अच्छा से रख रखाव सुरेश शर्मा जी के कारण हो रहा है। सुरेश शर्मा एक ऐसे महामानव हैं जिनकी जितनी आने वाले चित्रगुप्त पूजा के आयोजन को लेकर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के युवा प्रकोष्ठ के सदस्यों ने बैठक। छाता चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के युवा प्रकोष्ठ द्वारा बैठक की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आगामी चित्रगुप्त पूजा के आयोजन और बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जनगणना के आंकड़ों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। बैठक में सर्वसम्मति से गोलाबांध रोड में धूमधाम से आगामी चित्रगुप्त पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। वहीं राजस्थान सरकार द्वारा चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड का गठन करने के निर्णय का भी स्वागत किया गया। इस दौरान प्रकोष्ठ के महासचिव आकाश आनंद ने कहा कि सरकार द्वारा जारी ये आंकड़े पूर्णतः निराधार है। सरकार अपने वोट बैंक के लिए इस तरह के आंकड़े पेश कर रही है। वहीं इस बार कोलाबांध रोड में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से बड़े ही धूमधाम के साथ चित्रगुप्त पूजा भी मनाई जाएगी। आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा युवा प्रकोष्ठ द्वारा जो जनसंख्या रिपोर्ट को लेकर जो नीतीश सरकार का जो रिपोर्ट आया है, इसको लेकर हम लोग बैठक किए हैं, जहाँ पे
जो रिपोर्ट में हम लोग को दर्शाया गया है कि 0.6% की संख्या है हमारी बिहार राज्य में, जो कि पूरा का पूरा आधा से भी कम हमारी जनसंख्या बताई गई है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं इस नीतीश सरकार का। साथ ही साथ अगर देखा जाए राजनीतिक से प्रेरित ये सारा का सारा रिपोर्ट आया है, जहाँ पे अन्य जाति जो उनका अपना वोट बैंक है उसको प्रमोट कर रहे हैं वो, ठीक है। और साथ ही साथ जो अभी राजस्थान सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा कायस्थ उत्थान के लिए किया गया है, राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, जहाँ पे इसका हम लोग राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस बैठक के माध्यम से। और आज की बैठक में हम लोगों ने जो आगामी चित्रगुप्त पूजा जो हमारा होने जा रहा है 15 नवंबर को, इसके लिए भी हम लोगों ने बैठक करके फैसला किया है कि शहर के गोलाबांध रोड स्थित वहाँ पे हम लोग चित्रगुप्त पूजा का गठन करेंगे और चित्रगुप्त पूजा का कार्यक्रम किया जाएगा, वहाँ पे बहुत जोर शोर से किया जाएगा। चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में कैरम, शतरंज और लूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण और मुंशी प्रेमचंद्र की पुण्यतिथि पर स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद श्रीवास्तव की स्मृति में लूडो, कैरम एवं शतरंज की प्रतियोगिता का आयोजन की गई। बालक बालिकाओं के अतिरिक्त महिलाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में महिलाओं ने लूडो प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। जयप्रकाश नारायण जी के पुण्यतिथि पे आज हम लोग चित्रांश खेल प्रकोष्ठ के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के बीच कैरम, शतरंज एवं लूडो की प्रतियोगिता, हमारे गुरुजन जो उनकी भी पुण्यतिथि आज ही है, श्री गिरिजा प्रसाद श्रीवास्तव के नाम से हम लोग सारा प्राइजेज वगैरह देने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा करीब जो सारे बच्चे और महिलाएं पार्टिसिपेट किए हैं उनको पारितोषिक के अलावा दिनांक 11 अक्टूबर को, चूँकि जिस दिन जयप्रकाश जी का जयंती है, उस दिन में 2 बजे जयप्रकाश एक विचार करके हम लोग एक व्याख्यान प्रतियोगिता 2 आयु वर्ग में कर रहे हैं। एक क्लास अंडर 11 के बच्चों के लिए और एक 11 से अब एज ग्रुप में, ताकि जयप्रकाश जी का जो विचार था, उनके संपूर्ण क्रांति की जो विचार थी, जिससे हमारे बच्चे लोग अवगत नहीं हो पा रहे हैं, उनको वह बतलाया जाए। बच्चों ने भाग लिया। आज आपको 37-38 बच्चों का पार्टिसिपेशन है और 30 महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, जिसके बीच में हम लोग यह सारा प्रतियोगिता कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे आए हैं, एक खेल की भावना टीवी की संस्कृति से और इससे हम लोग उनको दूर करें। कम से कम इस बहाने भी तो बच्चे आवे, एक पारिवारिक सामंजस्य आपस में बने, यह हमारा मूल उद्देश्य है, जिसके तहत हम लोग कार्य करें। चित्रांश खेल प्रकोष्ठ की ओर से स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद श्रीवास्तव मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जो चित्रांश के बच्चों के बीच खेला गया और ये उनके पुण्यतिथि पर आयोजन किया गया था। और आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का भी पुण्यतिथि है, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया चित्रगुप्त एसोसिएशन में। और छोटे छोटे बच्चे, खिलाड़ी और महिलाओं लोगों ने भी शतरंज, कैरम बोर्ड और लूडो में भाग लिया और एक अच्छा प्रदर्शन रहा। और आगे प्रमोट करने के लिए कि चित्रांश के बच्चे जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, वो उस क्षेत्र में उनको ये चित्रांश खेल प्रकोष्ठ सपोर्ट करेगी, ताकि वो आगे बढ़े और सम्मानित भी करेगी। मैं अखिलेश कुमार मनी, सदस्य चित्रांश खेल प्रकोष्ठ, साथ में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।